नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहित जोशी और एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही गंभीर समस्या को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है कोलेस्ट्रॉल, जो कि भारत में किसी महामारी की तरह तेजी से फैलती ही जा रही है। आज के समय में 90% एडल्ट्स हैं जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें मैक्सिमम लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि उनकी बॉडी में, नसों में कितनी तेजी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जा रहा है। और जो लोग इस प्रॉब्लम को जान चुके हैं, उनकी जिंदगी में मेडिसिन, दवाइयों की एंट्री हो गई है। कई बार पेशेंट्स मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में रखने के लिए हमें लाइफ टाइम दवाइयां खानी होंगी? क्या इनसे पीछा छुड़ाना मुमकिन है? तो यस, बिल्कुल है। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के रूल को अपनाना होगा और फिर देखिए कैसे नेचुरली आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है। तो कौन सी है ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके लिए क्या टिप्स एंड रूल्स फॉलो करने होंगे, चलिए आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बिना रुके, बिना थके एक्सरसाइज करते रहते हैं। जॉगिंग, वॉकिंग और न जाने कितनी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जब देखते हैं तो वो होता है जीरो। लेकिन क्यों? देखिए, सिर्फ एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल को घटाना मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अपनी डाइट में भी थोड़े बदलाव करने होंगे और यहाँ अप्लाई किया जाएगा 80-20 रूल। अब ये क्या भला है, चलिए मैं समझाता हूँ। आपको 80% हेल्दी डाइट लेनी होगी और 20% एक्सरसाइज करनी होगी। इस तरह 80-20% के कंट्रीब्यूशन से आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर लगाम लगा पाएंगे। अब एक्सरसाइज में तो काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन जिम ऑल्सो। लेकिन अब हेल्दी डाइट की बात आती है तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि डाइट में क्या लेना है, क्या नहीं। इसके लिए आज मैं आपको 10 फूड आइटम्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें डेली लाइफ में शामिल करने से आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बैलेंस में बना रहेगा। नंबर 1, ओट्स। पहला फूड आइटम है ओट्स, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, उसे इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होने देता। इस फाइबर की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल भी कम हो जाता है। स्टडीज भी ये दावा करती हैं कि अगर 3 ग्राम बीटा ग्लूकन, जो कि आपको 80 to 120 ग्राम्स ओट में मिल जाएगा, अगर आप इतनी क्वांटिटी में रोजाना ओट्स का सेवन करते हैं तो आपका 10 to 15% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, वो भी विद इन अ मंथ। ओट्स को आप कई रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप इसका उपमा बनाकर खाएं या फिर डोसा बना लें। इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप इसकी स्मूथी भी बनाकर ले सकते हैं। जिस भी तरीके से खाएं आपको फायदा भरपूर मिलेगा। नंबर 2, फ्लेक्स सीड्स। दूसरा फूड आइटम है फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, जिन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स माना जाता है, जिससे सूजन कम होती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस होने लगता है। ओमेगा 3 के अलावा अलसी के बीज में लिग्निन की मात्रा भी अच्छी खासी मौजूद होती है। इसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को कम करना। स्टडीज बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ्स तक अलसी के बीजों का सेवन करता है तो उसकी बॉडी से 10 से 15% तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। इसे भी आप कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप अलसी के बीजों का चूरा यानी थोड़ा दरदरा पाउडर बना ले सकते हैं। इस पाउडर को आप सैलेड में, दाल चावल में, यानी जो भी सब्जी वगैरह है आप उसमें ऊपर छिड़क कर खा सकते हैं। अगर आपको इसे खाने में मिलाकर नहीं खाना है तो फिर आप इन बीजों को रात भर पानी में भीगने के लिए रख दीजिए और फिर सुबह स्मूथी के तौर पर इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। जबकि जो पाउडर वाला तरीका है उसे लेने से पहले आपको अलसी के बीजों को भूनना होगा और फिर उसका पाउडर बनाना पड़ेगा। भले ही इस पाउडर को बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बेनिफिट भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। नंबर 3, गार्लिक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है गार्लिक, जिसे लहसुन भी कहते हैं। लहसुन में एक सल्फर कंपाउंड मौजूद होता है जिसका नाम है एलिसीन। इस एलिसीन की मदद से लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही एलिसीन ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का भी काम करता है, जिससे क्या होता है कि
कोलेस्ट्रॉल नसों में जाकर इकट्ठा नहीं हो पाता, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस तरह आप प्लेक फॉर्मेशन से बच जाते हैं। यानी ये एलिसिन के साथ दो कामों को अंजाम देता है। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दूसरा ये प्लेक डिपोजिशन भी नहीं होने देता। अगर आप 2 से ढाई महीने तक लगातार लहसुन का सेवन करते हैं तो आप इजीली 9 से 15% कोलेस्ट्रॉल कम कर पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक लहसुन की कली खानी होगी, वो भी रोजाना। इन्हें लेने का तरीका भी बता देता हूं। इसके लिए आप एक या चाहे तो 2 कलियां लहसुन की लीजिए, इन्हें कूटकर पेस्ट की तरह बना लीजिए। इस पेस्ट को आपको 10 मिनट तक पहले हवा में खुले एरिया में रखना है और फिर आप जब खाना बनाएं तो इसे सब्जी में ऐड कर लीजिए। अगर सब्जी में खाना पसंद नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। नंबर 4, फेनुग्रीक। अब 4th आइटम है मेथी के बीज या दाने, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी लाभदायक होते हैं। फेनुग्रीक में सैपोनिन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। ये सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल से जाकर इस तरह चिपक जाता है कि उसे इंटेस्टाइन में पहुंचने का मौका ही नहीं देता। ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को स्लो डाउन करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। कार्ब्स के स्लो डाउन से क्या होता है कि इन एक्सेसिव कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट होने का मौका ही नहीं मिल पाता, और जब ये फैट नहीं बनता तो फिर ये फैट कोलेस्ट्रॉल में भी कन्वर्ट नहीं हो पाता। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, अगर कोई व्यक्ति हर रोज 10 ग्राम फेनुग्रीक को रात भर भिगोकर खाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल का ग्राफ 15 से 20% तक नीचे आ सकता है, वो भी विद इन अ मंथ। इसे खाने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप फेनुग्रीक सीड्स को रात भर पानी में भिगोने के बाद इसके दानों को चबाकर खा सकते हैं और पानी को पी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरे तरीके में आप फेनुग्रीक सीड्स को क्रश कर कर उसे दाल सब्जी के ऊपर डालकर खा सकते हैं। इससे स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। नंबर 5, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। 5वां फूड आइटम है हरे पत्तेदार सब्जियां। इन सब्जियों को हाई फाइबर एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना माना जाता है। इनमें पाए जाने वाला जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है, जबकि जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है कैरोटीनॉइड्स, जिसे कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन कम होता है। स्टडीज कहती हैं कि अगर आप डेली बेसिस पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी से 10 to 15% कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। नंबर 6, बीन्स एंड लेग्यूम्स। छठा जो फूड आइटम आपको डाइट में इंक्लूड करना है वो है बीन्स एंड लेग्यूम्स। इन्हें सॉल्युबल फाइबर की मात्रा भर भर कर पाई जाती है, जिनसे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जिन भी फूड में सॉल्युबल फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उनसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प मिलेगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर युक्त आहार लेना है। अगर आप 1 कटोरी बीन्स एंड लेग्यूम्स का सेवन करते हैं तो आप 5 to 10% कोलेस्ट्रॉल यूं चुटकियों में कम कर लेंगे। इस तरह 1 महीने में आप अच्छा खासा कोलेस्ट्रॉल घटा लेंगे। इन्हें आप सब्जी में सैलेड के तौर पर चाट बनाकर कई तरीके से खा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पेट फूलने की, गैस बनने की शिकायत है वो लोग इन्हें रात में जरूर भिगो कर खाएं और जब इन्हें बनाएं तो हींग, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, अदरक या फिर धनिया भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कार्मिनेटिव एजेंट माना जाता है जो आपको ब्लोटिंग, गैस जैसी सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। नंबर 7, आंवला। अब 7वें फूड आइटम की बात करूं जो कि है आंवला। आंवले को विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स का अच्छा सोर्स माना जाता है, जिनसे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन में भी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनकी मदद से प्लेक डिपोजिशन भी नहीं होता। अगर आंवले का सेवन आप करते हैं तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको हर दिन 500 मिलीग्राम 500 mg आंवला एक्सट्रैक्ट लेना होगा। ऐसा आपको 12 हफ्तों तक करना होगा और फिर देखिए कैसे 20% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। आप आंवले को जूस के तौर पर भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में इसका जूस बनाकर पीजिए या फिर आंवले का मुरब्बा भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप चाहें तो आंवले को सुखाकर खाने के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है आंवले का जूस। इससे अनबिलीवेबल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जूस में आपको शुगर, चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी है, वरना फायदे की जगह नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। नंबर 8,
टर्मरिक। अब 8वां जो आइटम है वो हर किचन में पाया जाता है और ये है हल्दी, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिसका नाम है क्यूरक्यूमिन, जिसे आप हर प्रॉब्लम का इलाज मान सकते हैं। माइंड को शार्प बनाना हो या बॉडी को एक्टिव और हेल्दी बनाना हो, हल्दी आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। अगर आप इसे लेते हैं तो इससे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन कम होता है। इसके अलावा आर्टरी ब्लॉकेज का जो खतरा होता है वो भी ना के बराबर हो जाता है। हल्दी खाने से शरीर में इन्फ्लामेशन, सूजन भी कम हो जाती है। हार्ट अटैक के चांसेस भी 0 हो जाते हैं। अगर आप 10 से 12 हफ्तों तक रेगुलरिटी के साथ हल्दी का सेवन करते हैं तो 10 से 15% कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। नंबर 9, डार्क चॉकलेट। अब चलते हैं 90 फूड आइटम की तरफ, जो है डार्क चॉकलेट। इस चॉकलेट में 85% कोका मिक्स होना चाहिए और शुगर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये मिल्क चॉकलेट भी नहीं होनी चाहिए। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं जिनसे एलडीएल रिड्यूस होता है। साथ ही इससे लिपिड ऑक्सीडेशन में भी कमी देखने को मिलती है। डार्क चॉकलेट खाने से ब्लड वेसल्स की जो फंक्शनिंग होती है वो भी बेहतर हो जाती है। प्लेक फॉर्मेशन कम होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। इन सब फायदों को पाने के लिए आपको पर डे 30 ग्राम डार्क चॉकलेट खानी होगी। ऐसा आप कॉन्टिन्यूसली 4 वीक्स 4 हफ्तों तक आपको करना है और फिर देखिए कैसे तेजी से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। नंबर 10, वॉलनट्स एंड आलमंड्स। 10वां फूड आइटम्स है नट्स, जिसमें आपको प्रायोरिटी पर रखना है बादाम और अखरोट को, क्योंकि इनमें मूफा और पूफा बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं जिनकी मदद से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाना बहुत इजी हो जाता है, जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। लिपिड ऑक्सीडेशन में कमी आती है, प्लेक फॉर्मेशन नहीं होता। इन दोनों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी अच्छा सोर्स माना जाता है जिससे सूजन, स्वेलिंग भी रिड्यूस होने लगती है। अगर आप एक मुट्ठी नट्स डेली कंज्यूम करते हैं तो 5 से 7% कोलेस्ट्रॉल आराम से कम हो जाएगा, वो भी सिर्फ 1 महीने में। आप 5 से 6 बादाम लीजिए और 1 से 2 अखरोट लेकर इन्हें रात भर पानी में भीगने के लिए रख दीजिए। सुबह इनका छिलका निकालकर हटाकर खा लीजिए। इन 10 फूड आइटम्स में से आपको मैक्सिमम 5 चीजें तो अपनी डाइट में शामिल करनी ही है। साथ ही कुछ और टिप्स हैं जिनसे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, जैसे आपको पर डे 45 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें से 30 मिनट्स 30 मिनट कार्डियो को दीजिए और 15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। दूसरी ट्रिप है वेट को लेकर। जी हाँ, आपको वेट मेंटेन कर रखना होगा। तीसरा, आपको नींद प्रॉपर लेनी है, पूरी लेनी है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। चौथी टिप है कि आप स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस, टेंशन से जितना हो सके उतनी दूरी बना लीजिए और जिस चीज में आपको मजा आता हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, वो कीजिए और खुश रहिए। 5वें टिप में आपको स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। साथ ही पानी भी भरपूर आपको पीना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।